जो भी क्वेश्चन दिया गया था बना के देख लिए थे? उसमें किसी को कुछ दिक्कत भी हुआ है भाई? ममता, हाजरा, काजल, निशा, शिल्पा, किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई। अंजू बना लिए, ठीक है। अमृता बना लिए। पंकज जी, लार्जर नंबर के स्क्वायर रूट में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है सर। बहुत सारा आंसर नहीं आया ममता, ठीक है। जो प्रॉब्लम था आपको क्वेश्चन भेज दिया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन भेज दूं तो हम सॉल्यूशन भी भेज दिए हैं अंजू। अब ड्यू नहीं है तुम्हारा क्वेश्चन। जिसको जिस क्वेश्चन में दिक्कत है भेज देना भाई, डाउट्स बता दिया जाएगा। क्यूब रूट में प्रॉब्लम था, क्यूब रूट तो पढ़ाए ही नहीं थे अभी। चलिए शुरू करते हैं, 3 बज गया, शुरू कर लेते हैं हम लोग। काजल, बहुत क्वेश्चन नहीं बना, समझ नहीं आ रहा है। ग्रुप में भी बार बार बोलते हैं कि इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, जो मेरा नंबर है व्हाट्सअप नंबर, इस पे आप क्वेश्चन भेज दीजिए फोटो खींच के। क्वेश्चन का फोटो खींच के नंबर के साथ, किस नंबर का क्वेश्चन में दिक्कत है भेजिएगा, सॉल्यूशन बना के भेज दिया जाएगा। नहीं समझ में आएगा फोन करके समझाया जाएगा, अगर क्वेश्चन समझ देख कर नहीं समझ में आता है तो बोलना पड़ेगा आप ही को ना। नहीं बन रहा है तो बताइएगा कहाँ पे आप रफ करते हैं, क्या आप स्टेप उठाते हैं, उसके लिए बताइएगा। सॉल्यूशन केवल बना के हम भेज देंगे कोई मतलब नहीं, आप गलती कहाँ पे करते हैं उसका फोटो भेजिएगा, बता देंगे कैसे क्या हुआ है। चलिए देखिए इसमें क्या कहानी हुआ। करना पड़ेगा, थोड़ा बढ़ना पड़ेगा आपको आगे। पिछले क्लास में हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़े थे। एक बार फिर से स्क्वायर रूट के पीछे बात कर लेते हैं। जैसे संख्या कुछ बड़ी हो तो क्या करेंगे? संख्या कुछ बड़ी हो, गुना करके लिख लेते हैं एक बार। देखो भाई पंकज जी, तुम भी देख लेना रे। 559504, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए। 708964। दो क्वेश्चन है, तीसरा ले लेते हैं। नाइन 992016। 458329। और एक लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिएगा। 241081। चलिए ये गुना करके आपको हम दे दिए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था 559504, स्क्वायर रूट ऑफ 559504 क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट कर लीजिए पहले। 708964 क्या होगा। पहला क्वेश्चन है 559504 क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है 708964 क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है 992016 क्या होगा। चौथा क्वेश्चन है 458329 क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन है 241081 क्या होगा। ये टोटल मिला के 5 क्वेश्चन है आपके हाथ में। ये टोटल मिला के 5 क्वेश्चन है आपके हाथ में, कैसे बनाएंगे?
ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। 559504 ही दिया हुआ है, मान लीजिए पहला क्वेश्चन है 559504। जब ट्रेडिशनली बनाते तो क्या बनाते सोचिए, 559504 जब ट्रेडिशनली बनाते तो क्या बनाते। राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के एक डैश लगाइए, राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के डैश, राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के डैश, मतलब दो दो अंकों का पेयर बनाना शुरू किए थे, याद है ना आपको। जो ट्रेडिशनल मेथड है उसी हिसाब से हम बात करना चाह रहे हैं अभी। संख्या बड़ा हो ट्रेडिशनल मेथड से कैसे बनाते थे उसको समझिए पहले। राइट साइड से 2 अंक छोड़कर राइट साइड से दो दो अंकों का पेयर तैयार करते थे, ये तो याद आ रहा होगा। अब इसमें जरा समझिए कि हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे जिस संख्या को यहाँ लिखना है वही संख्या यहाँ लिखाता था। मतलब किसका स्क्वायर करने से 55 या 55 से थोड़ा कम आएगा, ये सोचना पड़ेगा। तो मान लीजिए 7 का स्क्वायर करिएगा तो 49, 8 का करिएगा तो 64 हो जाएगा, 64 मोर देन 55, मतलब 8 नहीं जाएगा। जाएगा क्या आपसे, तो 7। 7 इंटू 7 करेंगे तो 49। समझिएगा ध्यान से, 7 में 7 से गुना करिएगा तो 49, 49 कैंसिल हुआ, यहाँ पर 6। अब इस 7 को लाके यहाँ पर जोड़ते थे, 7 और 7 मिला के 14 हुआ। अब यहाँ से दो पेयर 95 निकालेंगे, ध्यान से समझिए, बस 95 निकालेंगे तो यहाँ पे अगर 14 पंचे 70 कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा 695 से। जो संख्या यहाँ लिखना वही संख्या यहाँ लिखना होगा। इसका मतलब है कि 5 से नहीं करके हम लोग 4 से करके देखें। 4 से करेंगे तो क्या होगा, 4 में 4 से गुना करेंगे, 16 का 6 कैरी 1, 14 चौका 56 और 1 57, यहाँ से करिएगा 15 में 6 जाएगा तो 9, 8 में 7 जाएगा तो 1, 6 में 5 जाएगा तो 1, इस 4 को लाके जोड़िएगा हो जाएगा 148, 148। अब आपको उतारना पड़ेगा यहाँ पर 04। अब जो संख्या आप यहाँ लिखेंगे वही संख्या तो वहां भी लिखना पड़ेगा, जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही संख्या यहाँ लिखना पड़ेगा। 2 से गुना करिएगा, 1482 का 2 गुना करिएगा, इसके बराबर नहीं आएगा। 8 है यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे 04 है, तो 4 है तो कटवाने के लिए या तो 2 होना चाहिए चाहे 8 होना चाहिए। अब क्या करिएगा, बोलिएगा 8 लिख के चेक करते हैं। 8 जब लिखेंगे तो 8 64 का 4 कैरी 6 बनेगा, 8 64 अच्छा 70 का 07 बनेगा, 14 112 में 7 जोड़िएगा 119, मतलब ये पूरा आइटम कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म हो गया। बचा 748, तो इसको आप आंसर बोलिएगा। इसका वर्गमूल क्या होगा, आप बोलेंगे यहाँ से 748। ट्रेडिशनली तो सारा क्वेश्चन बना दीजिएगा। ट्रेडिशनल मेथड में किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई, ये तो बताया ही था आपसे ट्रेडिशनल मेथड सॉल्व करने का। पंकज बाबा तुम्हारा ही क्वेश्चन है, ध्यान से समझो, बाकी सब लोग समझ लो भाई, दिक्कत सबको बनेगा। जिसका रीनेम नहीं है रीनेम कर लेना रे भाई। पंकज बुझाया ना रे, काम क्या करेंगे देखो फिर से। 559504, 559504 क्या काम करेंगे। सबसे पहला चीज, ये जो काम कर रहे हैं हम लोग, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट के पीछे काम कर रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट के पीछे काम कर रहे हैं। इसमें समझिए, अब ट्रेडिशनली तो समझ ही चुके थे हम लोग। अब करना क्या होगा कि जैसे आपको मालूम है कि रूट ओवर 559504, अब इतना लंबा क्वेश्चन है कैसे बनाएंगे, तो दो दो अंकों का पेयर तैयार करते हैं, दो दो डिजिट का पेयर तैयार करते हैं, ये तो मालूम है। दो दो अंकों का पेयर तैयार करते हैं, क्या था, तो 559504 आपको मालूम है कि ये 04 का पेयर है, ये 95 का पेयर है, आपको मालूम है ये 55 का पेयर है। लास्ट में 4 है तो क्या होगा, लास्ट में 4 है तो या तो 2 होगा चाहे 8 होगा, ये तो क्लियर है ना भाई। दिक्कत किसी को बनेगा बोलना रे भाई। यहाँ पर 4 है लास्ट में, स्क्वायर रूट तोड़ेंगे, आपको दिखाए थे ना कि 2 3 7 और 8 अगर आता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, इसके अलावा जो भी संख्या रहेगा वो परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, ये आपसे कहा गया था। तो यहाँ पे अब क्या करना होगा समझिए, लास्ट में 4 है, आइदर 2 और 8 का केस बनेगा। अब क्या होगा, तो सोचिए कि लास्ट में या तो 2 बनेगा, 3 अंक, 6 अंक है तो बाहर निकल के ये 3 अंक देगा, तो 3 अंक देगा तो लास्ट का डिजिट या तो 2 बनेगा चाहे 8 बनेगा, ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, ध्यान से समझिएगा।
अब यहाँ पे 55 दिया हुआ है, पहला जो संख्या 55 है, तो 55 किसके स्क्वायर के अगल बगल में दिखेगा? तो 7 सत्ते 49, 8 8 64, मतलब 7 सत्ते 49, 7 आएगा। तो फर्स्ट नंबर हमको समझ में आया कि यहाँ पर 7 होगा, या तो 7 होगा, लास्ट शुरुआत में 7 होगा, लास्ट में 2 होगा, ठीक है। चाहे शुरुआत में 7 होगा, लास्ट में 8 होगा, बस यही चीज। यहाँ तक ये तो क्लियर है। अब बीच में केवल प्रॉब्लम है कि बीच में क्या लिखे। बीच में प्रॉब्लम है, बीच में क्या लिखें। ये 4 से समझ में आया होगा कि या तो 2 का स्क्वायर होगा चाहे 8 का स्क्वायर, तो लास्ट में हम 2 चाहे 8 लिख देंगे, 2 या 8 लिख देंगे। 55 देखेंगे, 7 सत्ते 49, 8 8 64, 49 वाला केस, मतलब 7 और 7 पकड़ लेंगे। किसी को भी अगर दिक्कत है तो बताना रे भाई, यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बोल देना। मतलब पहली संख्या 7 होगी, लास्ट संख्या 2 या 8 में से कोई है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करेंगे सोचिए, नेक्स्ट नंबर कैसे लाएंगे। तो आप सीधा सीधा काम कि जो ट्रेडिशनल मेथड था उसका यूज थोड़ा करिएगा, पूरा नहीं करना है, थोड़ा करना है। थोड़ा क्या करना है, तो 7 सत्ते 49 कर दीजिएगा। यहाँ पर 6 पेयर जो बना रहे थे, 6 तो 9 5 आएगा ना भाई, तो 7 7 14 पकड़ लेगा। यहाँ पर क्या लिखिएगा, 5 होगा नहीं, मतलब 4 होगा। तो आप बोलिएगा कि 14 चौका 56 के हिसाब से, मतलब आप कहिएगा कि यहाँ पे या तो 742 चाहे 748 होगा। कहिए इसमें दिक्कत है तो। संख्या बड़ा होगा तो ये तो बड़ा क्लियरली आप समझ लीजिएगा ना कि 55 है तो 7 सत्ते 49, मतलब फर्स्ट नंबर हमारा 7 होगा। 4 है तो या तो 2 होगा चाहे 8 होगा, दो ऑप्शन केवल लिखना है, ए या बी। अब आप क्या करिएगा, या तो 7 होगा, 2 होगा, लास्ट में 7 होगा, 8 होगा। यहाँ तक तो कर लिया। अंजू कुमारी ध्यान से समझिएगा, बहुत कुछ नहीं बोल रहे हैं। शिल्पी भारती, आपसे कहा कि लास्ट में 4 है तो इकाई स्थान पे क्या होगा, आइदर 2 और 8। तो 2 लिख दिए, 8 लिख दिए। 55 दिया हुआ है, 7 सत्ते 49, 8 8 64, मतलब 55 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में, इसको पकड़ लीजिए ना। आप बोलिएगा 7 और 8 के बीच में, छोटी संख्या 7 है, पकड़ के रख लीजिए। यहाँ पर 7 और 2 होगा चाहे 7 और 8 होगा। यहाँ पर बोला कि ये बीच में क्या लिखना होगा, 3 अंकों की संख्या में बीच में क्या जाएगी। तो 55 95 04 का थोड़ा सा स्टार्ट करके देखिएगा, जैसे ही 4 पकड़ाएगा लिख देंगे 4 यहाँ पे। 55 95 04, पहला आप लिख दिए 7 सत्ते 49, 6 बचा, 95 उतार लिए, 95 7 में 7 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 5 डालेंगे तो 14 पंचे 70, मोर देन 695 हो जाएगा। तो 4 से ही काम करिएगा बस। तो इसका मतलब है कि बीच वाली संख्या 4 बन के आएगी। तो आंसर हमारा या तो 742 होगा चाहे 748 होगा, खत्म। अब दोनों में क्या होगा ये हमको समझना है। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो बताइए। ए और बी केवल दो ऑप्शन, जितना भी ए बी सी डी दिया होगा सबको छांट के केवल दो ऑप्शन ले आएंगे। आंसर मेरा या तो 742 होगा चाहे 748 होगा। इस दोनों में क्या होगा इसको समझेंगे। अब इस दोनों में क्या होगा इसको समझेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो बताना भाई, यहाँ तक में कोई भी दिक्कत तो बताइए, समझिए फिर से क्या बोलना चाह रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 708 964। सेकेंड क्वेश्चन एक और दिखाते हैं आपको यहाँ पे, 708 708 964, ये क्वेश्चन दूसरा। स्टेप क्या बोला, 4 है, 4 का मतलब लिखिएगा 2 का स्क्वायर चाहे 8 का स्क्वायर। दो दो संख्याओं का पेयर जो बनेगा, तो 70 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच, 8 8 64, 9 9 81, मतलब 8, छोटी संख्या 8 है ना भाई। आप बोलिएगा कि 8 होगा, लास्ट में 2 होगा, 8 होगा, लास्ट में 8 होगा। इसी दोनों में से क्या होगा ये हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। बीच की संख्या को क्या लिखे, तो बोलिएगा कि बीच की संख्या को 708 964 को निकालना था। हम यहाँ से शुरू करते हैं, 8 8 64 बोल देते हैं, 64 बोल देते हैं, 689, 8 में 8 जोड़ दीजिएगा 16 हो जाएगा। 4 लिखेंगे तो 4 जोगा 16 का 6, 64 और 1 65, मतलब बीच में 4 आएगा ना। आप बोलिएगा कि या तो 842 होगा चाहे 848 होगा। आंसर हमारा या तो 842 होगा चाहे 848 होगा। ए और बी में से कोई एक ऑप्शन होगा, बताइए दिक्कत है तो। दो ऑप्शन तो ला सकते हैं ना भाई, किसी को दो ऑप्शन लाने में दिक्कत है तो बोलिए। किसी भी बच्चे को दो ऑप्शन लाने में दिक्कत है तो बोलना रे भाई। तुम अनम्यूट होना भाई, जिसको मैसेज अभी मिल रहा है, अनम्यूट होना भाई। क्या नाम है आपका?
अनम्यूट अभी आप हुए थे, अनम्यूट हो जाइए, नाम बताइए। नहीं तो फिर रिमूव हो जाएंगे आप। दानिश इकबाल सर। दानिश भाई, वहां पे पार्टिसिपेंट का एक ऑप्शन दिख रहा है, नीचे में देखिएगा, नीचे में देखिएगा पार्टिसिपेंट का एक ऑप्शन होगा, हाँ सर दिख रहा है। उसको क्लिक करिएगा, उसमें रीनेम का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करिए। आपका जो मोबाइल सेट है ना वो दिखा रहा होगा, हाँ सर। उसको क्लिक करके दानिश इकबाल डाल दीजिए, ठीक है, रीनेम हो ठीक है जाएगा। सर। चल भाई, इसमें किसी को दिक्कत तो बताना। इसमें दो कहानी बनेगा, या तो 842 चाहे 848। अब इस दोनों में क्या आंसर है उस चीज को चेक करेंगे। अब इस दोनों में क्या आंसर होगा इसको चेक करेंगे। किसी को भी दिक्कत है तो बोलना रे भाई, किसी को भी दिक्कत है तो बोलना रे भाई। विकास तिवारी, जाकिर हुसैन भाई, दिक्कत होगा बोलना। जो बात मानो। यहाँ तो समझ में आ चुका होगा ना कि दो दो ऑप्शन है, कैसे लाएंगे। अब इस दो ऑप्शन में से क्या होगा कि वर्गमूल है 708964। ध्यान रखिए, इसका मान अगर हम 842 लिखते हैं चाहे 848, का मतलब क्या होगा ना कि 842 में 842 से गुना करेंगे तो मेरा पहला ऑप्शन ये स्क्वायर रूट वाला होना चाहिए। चाहे अगर हम बी की बात करें 848 इंटू 848 गुना करने से ये होना चाहिए। तो अब ये दोनों में से क्या होगा ये हमको नहीं मालूम, इस दोनों में से क्या होगा ये हमको अभी नहीं मालूम। हम कैसे निकालेंगे उस चीज को समझिए। यहाँ तक तो दो ऑप्शन निकालने में किसी को दिक्कत नहीं है भाई। अब डिजिट सम का यूज करिएगा, डिजिटल सम का यूज करिएगा, C9 मेथड जिसको बोलते हैं। तो इतना पीछे नहीं पड़ेगा, सिंपल बात ये करिएगा कि जितना भी अंक दिया हुआ है सभी का डिजिट सम निकालिएगा, डिजिट का सम निकालिएगा। डिजिट का सम निकाल के सिंगल डिजिट में लिखना होता है, इस बात का ख्याल रखें। सिंगल डिजिट में लिखना है, इस बात का ख्याल रखें। 1 से लेकर 9 तक जितना भी जोड़िएगा ना, 1 से लेकर 9 तक में 1 से लेकर 8 तक जो संख्या आएगा वही लिखिएगा। जब 9 आएगा तो 9 का मान 0 कर दीजिएगा, क्वेश्चन तो जल्दी निकल जाएगा, सॉल्व करने में भी थोड़ा आसान हो जाएगा। कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। जहां पे 9 होगा उसको 0 समझिएगा, जहां पे 9 होगा उसको 0, 9 है तो 0 समझ लीजिए। अब 6 और 4 10, 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18। 18 का मतलब क्या, 18 मतलब सोचिए 8 और 1 9 हो जाएगा, तो 18 का मतलब 9, ये भी कैंसिल हो गया, बचा केवल 7। सबको जोड़ने से केवल 7 आएगा। आप बोलिएगा ये नहीं बुझाया, कोई बात नहीं। अब सारा डिजिट को जोड़ के देखिए पहले क्या हो रहा है। 6 में 4 जोड़िएगा तो 10, 4 और 6 मिला के 10, 10 में 9 जोड़िएगा 19, 19 में 8 जोड़िएगा 27, 27 में 7 जोड़िएगा तो 34, 27 प्लस 7 34। यहाँ तक तो ठीक है। अब 34 आया, दो अंकों की संख्या, 2 डिजिट नंबर है, आपको सिंगल डिजिट में तोड़ना है। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 बन के आएगा। आपको बस यही कहा जा रहा है कि केवल 1 डिजिट में लिखना है, सिंगल डिजिट नंबर बना के लिखना है। सबका डिजिट का सम निकाले तो 7 बन के आया। किसी को दिक्कत तो बताइए। डिजिट का सम 7 बन के आया है, आपको देखना है कि किसका स्क्वायर करने से डिजिट का सम 7 आएगा। सोचिए बी नंबर में देखिए, 8 में 4 जोड़िएगा तो 12, 12 में 8 जोड़िएगा तो 20। सोचिएगा 8 8 16 4 20, 20 का मतलब 2 बनेगा, 2 इंटू यहाँ पर 8 में 8 जोड़िएगा तो 16 4 20 का मतलब 2 बोलिएगा, 2 गुना 2 बराबर 4। 4 तो 7 के बराबर नहीं है, मतलब बी कैंसिल हो गया। बी कैंसिल तो ए आंसर। दो ही ऑप्शन है अपने पास, या तो बी होगा चाहे ए होगा, तो बी कैंसिल तो ए आंसर। आप बोलिएगा कैसे, ए को बताइए फिर से। आप देखिए ए को कि 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 2 जोड़ेंगे, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 बनेगा, 14 14 बनेगा। 14 का मतलब क्या होगा, 4 और 1 5। इसके लिए 5 का यूज करेगा। फिर 842 का मतलब 5, तो 5 में 5 से गुना करेंगे 25 हो जाएगा, 25 का मतलब 7। तो 7 यहाँ भी आया हुआ था, 7 यहाँ भी आया हुआ है, मतलब आंसर है हमारा ए नंबर, 842 हमारा आंसर है। तो चेक करने में इतना करिएगा नहीं, तुरंत काट छाट दीजिएगा, देख लीजिएगा, फिर से समझिए एक बार। ये डिजिट सम ही एक बार पहले समझा देते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे।
पहले एक बार डिजिट सम ही समझा देते हैं। जैसे सोचिए, जैसे मान लीजिए आपको मालूम है 9801, ये किसका स्क्वायर होता है? 99 का। कैसे बनाएंगे? 9801 डिजिट का सम सोचिए। 9 का आपसे कहा कि जितना भी अंकों में आएगा सबको सिंगल डिजिट में लिखना है। इस बात का ख्याल रखना है, सबको सिंगल डिजिट में, एक ही अंक में लिखना है, एक ही अंक में लिखना है, इस बात का ख्याल रहे। तो 9 का मतलब 0, 8 और 1 मिला के 9, मतलब ये आइटम हो गया 0। 1 से लेकर 9 तक में 1 से 8 का पूरा वैल्यू लिखिएगा, 1 का मान 1 ही लिखिएगा, 2 का मान 2 लिखिएगा। ऐसा करते करते 8 तक का मान 8 लिखिएगा, लेकिन 9 जब आएगा तो 9 को सोचिएगा 0 है, बस कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। अब ये होता है 99, मान लीजिए 9 का मान 0, 9 का मान 0, ठीक है भाई। यहाँ भी अगर 99 का स्क्वायर में करते तो ये 0 गुना 0 बराबर 0 बोल देते, खत्म कहानी है। एक बार फिर से चेक करके देखिए, 8281 8281 8281। अब सोचिए इसको सम करिएगा तो क्या होगा? 82 81 किसका? आप बोलिएगा 81 का स्क्वायर होता है, सॉरी 91 का स्क्वायर होता है, 82 81 91 का स्क्वायर। तो सोचिए कैसे निकालेंगे, तो आप बोलिएगा ना यहाँ पर कि 8 और 1 मिला के 9, ये हो गया 0, खत्म। 8 और 2 मिला के 10, 10 का मतलब 1 बोलिएगा, 10 का मतलब 1। सबको जोड़िएगा भी तो 8 में 8 जोड़ेंगे 16, 16 1 17, 17 में 2 जोड़ेंगे 19, 19 का मतलब क्या लिखिएगा? 9 और 1 10, 10 का मतलब क्या बोलिएगा? 1 जोड़ 0 बराबर 1। तो इतना जो करने जाएंगे उससे बेटर क्या है कि 8 और 1 मिला के 9, 9 का मतलब 0, खत्म हो गया ये कहानी। 8 और 2 मिला के 10, 10 का मतलब 1। अब 91 का स्क्वायर में क्या होगा? तो 9 का मतलब 0, खत्म, बच गया 1। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही तो होता है। तो ठीक है, तो है दिया हुआ। चेक ऐसे ही करेंगे। तो आप जरा सोचिए कि अपने पास दिया हुआ था पहला क्वेश्चन में 559504, ध्यान से समझिएगा। 559504 दिया हुआ था, कैसे निकालेंगे? आपको कहा जा रहा है सबसे पहला काम कि लास्ट में 4 दिया हुआ है, क्वेश्चन पहला 4 दिया हुआ है, मतलब इकाई स्थान पर या तो 2 बनेगा चाहे 8 बनेगा। 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब इस संख्या पहला जो 55 है, ये 55 को देखना है किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच। तो 7 और 8 बोलिएगा, छोटी संख्या 7 है, 7 पकड़ लीजिएगा। मतलब आप बोलिएगा कि 7 है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे स्टार लगा दिए 2, या 7 स्टार 8, बीच में कौन सा अंक ये हमको नहीं मालूम। ये 2 ऑप्शन आपके पास मिला हुआ है। अब बीच में क्या लगाइएगा? तो इसको चेक करने के लिए बोला कि 559504 जो ट्रेडिशनल मेथड था, 2 का पेयर बनाकर उसी का यूज करेंगे। 7 7 49 कर दीजिएगा, 695, 7 7 मिला के 14 कर दीजिएगा। यहाँ पर क्या करिएगा? तो 7 14 पंच 70, 14 चौका 6, यहाँ से करके 4 आएगा बीच में। तो आप बोलेगा कि या तो 742 है चाहे 748 है। यहाँ तक तो सबका क्लियर हो गया होगा। अब आपसे बोला कि डिजिट का सम चेक करिए, तो 5 और 4 मिला के 9, 0 हो गया, ये 9 0 हो गया। 5 और 5 मिला के 10, 5 5 मिला के 10, 10 का मतलब 1 बोलिएगा। किसका मान में 10 आएगा? तो बोलिएगा कि ये 742 है। 7 और 2 मिला के 9, 7 और 2 मिला के 9, खत्म, बचा है 4। तो यहाँ भी तो 4 ही होगा ना, तो 4 गुना 4 16, 16 का मतलब 7, यहाँ पर चाहिए 1, मतलब ए नहीं होगा, तो बी आंसर होगा। चेक कर लेते हैं 748 में क्या करिएगा? तो 8 और 4 12, 12 में 7 जोड़िएगा 19, 19 का मतलब क्या होगा? 9 तो कैंसिल हो गया, खाली 1 बचा, और 1 गुना 1 बराबर 1 ही बनेगा। यहाँ पर 1 था, मतलब बी आंसर। दोनों में से एक को चेक करिएगा, अगर 1 हो गया तो ठीक है, नहीं चेक हो तो दूसरा आंसर चेक करने नहीं बैठिएगा। कुछ समझ में आ रहा होगा? जल्दी बनेगा। दिक्कत अगर है तो बोलिए फिर से, नहीं समझ में आ रहा होगा तो बताइए। हंस रहे हैं तो फिर से बताइए, फिर से बताया जाएगा। देखिए फिर से, अब तीसरा क्वेश्चन ही हम लेते हैं यहाँ पे। 992016 क्या काम करेंगे? क्या काम करेंगे? ध्यान से समझिए। लास्ट में 6 दिया हुआ है, या तो 4 के स्क्वायर में 6 बनेगा चाहे 6 के स्क्वायर में 6 बनेगा। मतलब लास्ट डिजिट हमको मालूम चल गया है कि आइदर ए और बी, 2 ऑप्शन लेते हैं। तो 3 अंकों की संख्या में इसका 6 अंक है, तो
3 ही तो आएगा स्क्वायर रूट होने के बाद। तो लास्ट में या तो 4 बनेगा चाहे 6 बनेगा भाई। ये तो क्लियर हो गया। अब क्या करना होगा, तो हम दो दो का जो पेयर बना के चेक करते हैं। तो 99 दिया हुआ है, 99 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच? आप बोलिएगा 9 और 10। तो आप लिखिएगा यहाँ पर 9, यहाँ पर लिखिएगा 9। अब ये बीच में क्या होगा ये हमको नहीं मालूम। दो ऑप्शन तो दिख रहा है, लेकिन बीच में क्या होगा हमको नहीं मालूम। आप बोलिएगा नहीं मालूम तो लिखिए 992016। अब इसका जैसे ही स्क्वायर रूट फाइंड करना शुरू करेंगे तो ये मालूम चल गया कि 9 9 81। यहाँ से कर देंगे 18 और ये 2 उतरेगा, 9 को 9 जोड़ के 18 कर दीजिएगा। अब आपको मालूम है कि जो यहाँ लिखेंगे वही चीज यहाँ लिखाएगा। अगर 9 लिखते हैं, सोचिए 18 9 तो 9 9 81 का 1 कैरी 8 हो जाएगा। 18 9 162 में 8 जोड़िएगा 170 हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम 9 तक जा सकते हैं। तो 20 का संख्या 9 है ना भाई। इसके बाद इस 16 का निकालना जरूरी नहीं है, हमको सेकेंड नंबर 20 का खाली फाइंड करना। 9 निकल गया। आप बोलेगा सर या तो 994 होगा चाहे 996 होगा। बस यही दोनों में कोई एक आंसर है, या तो 994 होगा चाहे 996 होगा। अब दोनों में क्या होगा, तो इसको चेक करने के लिए क्या बोला, 9 और 9 मिला के 0। 6 2 8 1 9 मतलब 0। तो किसका मान 0 हो रहा है उसको चेक करिए। 9 9 0 केवल 4 बचा। तो 4 गुना 4, 4 चौका 16। 16 का मतलब 4 चौका 16, 6 और 1 7। तो 7 है और 0 नहीं मिला, मतलब ये गलती है। तो गलती है तो ये आंसर बनेगा 996। आप बोलिए कैसे 996? चेक करिए। तो 9 को काटिए 0 के बराबर, 9 काटिए 0 के बराबर, 6 बचा हुआ है, 6 में 6 से गुना करिएगा 36 हो जाएगा। और 36 का मतलब 6 3 9, 9 का मान 0 है। ठीक है भाई, आंसर सेकंड वाला 996। कुछ बुझा रहा है कि दिक्कत है रे भाई लोग? कुछ दिक्कत है तो फिर बताओ, दिक्कत है तो बोलो भाई, फिर से बताया जाए। ध्यान से देखना रे। दो दो अंकों का पेयर बना के लास्ट में 9 दिया हुआ। 9 का मतलब 3 का स्क्वायर चाहे 7 का स्क्वायर। पंकज बाबा तुमको बुझाया कि नहीं रे? बोलना रे। 3 अंकों की संख्या में सबसे लास्ट में या तो 3 होगा चाहे 7 होगा भाई। ये तो क्लियर हुआ। 45 है दिया हुआ, समझ गया सर, ठीक है भाई, थैंक यू। 45 दिया हुआ किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच? बोलिएगा 6 से गुना करिएगा 6 1 36, 7 से करिएगा 49, मतलब 6 1 36, 6 का कहानी बनेगा। 6 का कहानी बनेगा तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे, यहाँ भी 6 लिख देंगे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब बीच में क्या होगा ये हमको नहीं मालूम। बीच में क्या होगा हमको ये नहीं मालूम। इकाई के स्थान पे 3 होगा चाहे 7, ये तो क्लियर हो गया। लास्ट में 6 होगा, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा वाले स्थान पे 6 होगा तो 6 होगा। बीच में कौन सा अंक नहीं मालूम। इसके लिए क्या करिएगा कि आप इसको लिख लीजिए 4 5 8 3 2 9। एक ही स्टेप तो तोड़ना है केवल चेक करने के लिए। क्या तोड़ना है? तो 6 मालूम है, 6 से पकड़ना था। 6 1 36 कर दीजिएगा, ये कट के आएगा 983। यहाँ पर 6 और 6 12 लिखिएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 से गुना करते हैं अगर, तो 12 8 96, 8 8 64 ज्यादा हो जाएगा। 7 को पकड़िएगा, जब 7 से करिएगा तो 12 7 84, 7 7 49, ठीक है, मतलब 7 लिखना पड़ेगा। तो या तो 673 हमारा आंसर होगा चाहे 677, 677 हमारा आंसर होगा। ये तो क्लियर हो गया होगा। आइदर ए और बी, इसी दोनों में से कोई एक आंसर बनेगा। कौन सा आंसर है ये हमको नहीं मालूम। दोनों में क्या आंसर होगा हमको नहीं मालूम। अब इसके लिए चेक क्या करिएगा, तो आप बोलिएगा कि 9 का मान 0 के बराबर करिए। तो 9 का मान ये 9 है, कट गया 0। 5 और 4 मिला के 9, खत्म कहानी। अब ये 3 2 5 और 8 13, 13 का मतलब 4 बोलिएगा ना बाहर निकल के। 8 3 11 2 13, 1 और 3 दोनों को जोड़िएगा तो 4 बन जाएगा। देखिए किसका स्क्वायर में बनता है 4। तो 7 और 6, 6 और 7 मिला के 13, 13 में 3 जोड़िएगा 16 बनेगा। 16 का मतलब 7, 16 का मतलब 7, 6 और 1 7, 7 का स्क्वायर 49, 49। सोचिए ना, 49 9 हो गया 0, 4 बच गया। ठीक है, पहला आंसर। कुछ गलती होगा तो चेक करते हैं इसमें, दूसरा को चेक करिए। 7 में 7 जोड़ेंगे, 7 7 14, 14 में 6 जोड़िएगा तो 20, 20 20 का मतलब 2 का स्क्वायर 4। कुछ गलती हुआ इसका मतलब 673 में। 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 का मतलब हो जाएगा, 16 का मतलब हो जाएगा आपका 6 और 1 7। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49, 7 का स्क्वायर में हो जाएगा 49। तो
4 कुछ गड़बड़ है इसमें रे, तो चेक करने दो भाई। इसमें देख लेना, इसमें ये एक्सेप्शन वाला केस है, जब ऐसा तुमको रेयर मिलेगा, ठीक है। अभी तक के एग्जाम्पल में ऐसा क्वेश्चन नहीं ध्यान दिए थे हम। तो ऐसा जब कभी केस एक्सेप्शन, इसको मान के चलिए ये एक्सेप्शन है, इस टाइप का जब कभी मिल जाए ना कि दोनों करने से उसी के बराबर हो जाता हो, ऐसे केस फिर ट्रेडिशनली निकाल ही लिए थे, थोड़ा और आगे बढ़ा के उसको पुट कर दीजिएगा। 4 5 8 3 2 9 यहाँ जो कर रहे थे 6 7 वाला केस 983 आया हुआ था। यहाँ पे देखे तो हम लोग 8 8 9 चल रहा था, 13 में 9 जाएगा तो 4 करिएगा। यहाँ से कितना हो रहा था, 13 में 9 जाएगा तो 4, 17 में 8 जाएगा तो 9 बनेगा। अब यहाँ पे उतारिएगा आप 29 को, 127 में 7 जोड़ेंगे तो 134 बनेगा। अब क्या लिखिएगा, तो यहाँ पर लाने के लिए 1391 7 से करिएगा तो 677, यही पूरा पूरा कट जाएगा। जब कभी ऐसा केस आपको दिखता हो, एक्सेप्शन लेके चलिएगा, इसका कोई उपाय नहीं दूसरा। ये भी बात समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके पहले डिजिट का सम हमको लगा कुछ गड़बड़ कर रहे थे, लेकिन सब जोड़ सही है। तो अगर डिजिट का सम करने के बाद, जनरली एक ही ऑप्शन मिलता है। लेकिन जब कभी दोनों को करने के बाद अगर आपको दिख रहा हो कि नहीं दोनों में सेम वैल्यू है, तो ट्रेडिशनली निकाल लेंगे। इसे लंबा चौड़ा वाला कहानी जब दिखे ना, तो ट्रेडिशनल को बनाइएगा, ज्यादा आसान रहेगा और वैसे निकल जाता है। एक आध एक्सेप्शन का केस बनेगा तो उसको उसी हिसाब से फिर दोबारा तोड़ ही लीजिएगा, बस खत्म। देखिए इसमें क्या करेंगे, दो दो अंकों का जो पेयर था लास्ट में, सोचिए 1 दिया हुआ है, 1 किस में आएगा, या तो 1 में होगा 9 में होगा, क्योंकि चेक कर लेना जरूरी था। तो 1 और 9 का केस बनेगा, ये तो समझ में आया। 24 किस में होगा, तो 4 का स्क्वायर करिएगा 16, 5 का करिएगा 25, मतलब शुरुआत में 4 होगा लास्ट में 9 होगा। ये क्लियर हो गया, शुरुआत में 4 होगा लास्ट में 1 होगा। अब इस दोनों में बीच में क्या जाएगा, तो बीच में जाने के लिए बोला कि 2 4 1 0 8 1, इसको आप दो दो पेयर बना के काम करिएगा ना, तो 4 से करेंगे, 4 चौका 16, ये हो जाएगा आपके सामने 810, 4 में 4 जोड़ दीजिएगा 8। अब क्या करिएगा सोचिए, जो यहाँ लिखेंगे वही तो यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर 8 लिखते हैं, 9 8 72, 9 डालते हैं तो देख लीजिए कितना, 9 9 81 का 1 8 72 और 8 80, 72 और 8 80 का केस बन जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर अब ये बचेगा 9 इधर, तो आपके पास बीच वाला संख्या कितना 9 आया हुआ है, तो या तो 499 होगा चाहे 491 होगा, यही दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। या तो 491 होगा चाहे 499 होगा, बस दोनों में से क्या करेंगे। तो आपको बोला डिजिट का सम चेक कर लीजिए, तो 8 और 1 9 हटा दीजिए इसको, 4 2 6 1 7, जोड़ने से 7 आया है इसमें। इसमें सोचिए 9 और 9 हटा दीजिए, बच गया 4, तो 4 गुना 4 करिएगा 16, 4 गुना 4 करिएगा 16 का मतलब 7। हमको तो इसमें भी एक्सेप्शन फिर आ रहा है क्या हो, 7। यहाँ पर 9 हटा दीजिए, 4 और 1 5, 5 गुना 5 करिएगा तो 25, 25 का मतलब 7। ये दोनों आपका एक्सेप्शन वाला केस पकड़ा गया है, ठीक है। ये जब ऐसा कुछ केस बनता है, बस इसी हिसाब से बना लेना है। ट्रेडिशनल मेथड लंबा क्वेश्चन के लिए ट्रेडिशनल मेथड ठीक है तुम्हारा। 24 का 4 या 5 शुरू में किस बेस में लेते हैं, प्लीज टेल क्लोज, देखते हैं क्या। नीतीश कुमार ऐसा कुछ नहीं रही है, 24 जो तुम्हारा दिया हुआ है स्क्वायर करेंगे तो 24 या तो पूरा पूरा कट जाए चाहे इससे कम हो जाए। तो 4 गुना 4 करिएगा 16, तभी ना इसको घटा के लिखिएगा। 25 करिएगा तो -1 हो जाएगा, नेगेटिव तो लेना नहीं होता है, इसीलिए 4 वाला ही केस करते हैं। ये अच्छा ही हुआ है कि जब कभी बड़ा दिखे ना, ट्रेडिशनली बढ़ जाइए, वही ज्यादा आसान है भाई। ट्रेडिशनल मेथड से बनाइएगा, ज्यादा आसान है। इसमें चूंकि ये क्रॉस करने वाला जो केस बन रहा था, इसमें कुछ कुछ संख्या है तो फंसने वाला भी कहानी बनेगा, ठीक है। तो इसको फिर दोनों बार चेक करना पड़ेगा, उससे बेटर है कि ट्रेडिशनल जैसे बनाते हैं वही बना लीजिए। अब कुछ कुछ क्वेश्चन में अब एक्सेप्शन वाला केस भी दिख रहा है आपको, ठीक है। 495 का स्क्वायर निकालने से आसान हो, 495 निकाल लो वो तो ठीक है, 499 491, बीच में 5 वाला केस निकालेगा। अब 495 गुना 495 करो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कंपेयर करने के लिए वहां से कर सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है। बाकी ये बात आपको समझ में आ गया होगा तो, कि जो भी दो संख्या बनेगा इसमें फिर बीच का 495 का जितना करेंगे तामझाम ना, उससे बढ़िया ट्रेडिशनली बढ़ जाएंगे, वही आसान है।
5 अंकों की संख्या तक तो क्लियर था ये। उसके बाद के अंकों में क्या है कि जनरल सम में दिख जाता है, डिजिटल सम निकालिएगा, अलग अलग आता है तो काम हो जाएगा। लेकिन अब देख रहे हैं हम लोग कि 2 क्वेश्चन में देख लिए कि दोनों क्वेश्चन में आपके पास नियरेस्ट दोनों का बराबर बराबर हो गया है। जैसे दोनों बराबर बराबर हो गया तो फिर से जाएंगे ट्रेडिशनल में, इसलिए इतना झोल झाल करने से बेटर है ट्रेडिशनली क्वेश्चन बनाइए, वही ज्यादा बढ़िया है लंबा क्वेश्चन में। स्क्वायर रूट का जब रहेगा ट्रेडिशनल बेटर है, क्योंकि इसमें अब एक्सेप्शन वाला कुछ केस फंस रहा है, तो उसी को हटाइए। तो ये बात समझ में आ चुका होगा कि कैसे क्या कहानी करना है। अब नहीं होता उसमें एक्सेप्शन है तो बोल देते कि ठीक है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में एक्सेप्शन दिख रहा है अब। चलिए ठीक है, इसको कर लीजिएगा। अब आप ट्रेडिशनली बनाइएगा, इसमें बन जाएगा आपसे। अब नया क्वेश्चन जो देख रहे हैं उसमें समझिए। जो नया क्वेश्चन एक बार लिखिए, रूट ओवर, यहाँ पे डाल रहे हैं 12 प्लस रूट ओवर 12 प्लस स्क्वायर रूट का ही केस 12 प्लस डॉट डॉट क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, रूट ओवर 12 माइनस 12 माइनस 12 माइनस 12 माइनस डॉट डॉट क्या होगा। तीसरा लिखिएगा 12 रूट ओवर 12 डॉट डॉट क्या होगा। चौथा लिखिएगा 12 रूट ओवर 12 क्या होगा। और पांचवा में लिखिएगा 7 रूट ओवर 7 क्या होगा। एक बार ये पांचों क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, और जिनको आ रहा है वो बता दीजिए कैसे क्या काम करेंगे। एक आप पांचों क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, केवल जिसको आ रहा है पहले से खाली हाँ ना बता दीजिएगा, बस आंसर पहले का केवल आंसर बता दीजिएगा। जिसको आ रहा है पहला का क्वेश्चन आंसर बता दीजिएगा, सब नहीं भी बनाइएगा चलेगा। आकांक्षा ठीक है, याद है। प्रणव रंजन याद है भाई, ठीक है। विकास को याद है, बहुत बढ़िया। आगे बताओ, पांचों क्वेश्चन लिख लीजिएगा। कुछ लोगों को दिक्कत चल रहा है लगता है इसमें। मनोरंजन 3 लिख रहा, ठीक है, दूसरे का चलेगा। सूरज भाई अनम्यूट होना रे, सूरज। यस सर। वीडियो ऑन करो। सूरज वीडियो ऑन करो भाई। सूरज कुमार शर्मा कि दूसरा सूरज भाई है भाई? वाही। अच्छा, बात भी किया था पहले हमसे? यस सर, बात तो किया था। सूरज कुमार शर्मा नाम से? हाँ सर। तो बोला शर्मा लिखा वाही। बताओ, कंफ्यूज करता है। वाही रहता है टाइटल। नहीं वही है, दोनों एक ही सेम है। चलो ठीक है, सेम है तो बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत भी है? नहीं दिक्कत नहीं है, देख रहा हूँ, समझ में आ रहा है। ठीक है ठीक है। चल भाई देखो, इसमें अब इस क्वेश्चन में क्या करेगा समझो। चंदन कुमार, सूरज है रे, ठीक है भाई, पूरा हीरो है चंदन। देखो भाई, ये 12 प्लस 12 डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क दिया। इस टाइप का क्वेश्चन जो पूछता है ना, इसमें क्या काम करते हैं समझ लीजिएगा। एक बार डिटेल्स इसका समझ लीजिए, एक बार डिटेल्स समझ लीजिए। मान लीजिए रूट ए प्लस रूट ए प्लस डॉट डॉट दिया हुआ है, क्या होगा इसी को समझिएगा एक बार। इसका मान क्या होगा, तो हम बोल लेते हैं कि इसका मान तो अगर x मान लेते हैं कि x का मान ये समथिंग दिया हुआ है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, x स्क्वायर का मान a प्लस रूट ए प्लस फिर से क्या होगा, x स्क्वायर करिएगा तो रूट ए प्लस डॉट डॉट करते जाइएगा। इसका मतलब क्या लिखिएगा, a प्लस इसका मान तो x बोल रहे थे, मतलब आप जान रहे थे कि x स्क्वायर बराबर a प्लस एक्स, मतलब x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस a का मान तो 0 बोल दीजिएगा। हाँ भाई अंजू, मैसेज आ रहा है।
जीरो हो जाएगा ना भाई। तो x का मान जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो काम करते थे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का मान जीरो होता हो, a नॉट इक्वल्स टू जीरो, उसमें x का मान क्या लिखते थे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a लिखते थे ना ये फॉर्मूला। इसी का अगर यूज डायरेक्ट कर देते हैं तो x का मान क्या लिखिएगा, माइनस बी का मतलब है माइनस माइनस प्लस, तो b का मतलब कुछ नहीं तो 1 बोलिएगा। अब माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब माइनस 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1, माइनस 4ac, तो माइनस 4 इंटू ए का मतलब 1 और सी का मतलब माइनस ए, तो क्या लिखिएगा प्लस 4a हो जाएगा। और नीचे बोलिएगा 2a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं 1 है तो केवल 2 लिखिएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 प्लस 4a बाई 2। इसमें ध्यान से समझिए कि जब पॉजिटिव नंबर का जोड़ है स्क्वायर में, तो वैल्यू अब 1 में से इसका जो घटाइएगा तो वैल्यू तो निगेटिव आएगा, तो निगेटिव तो इसका मान होगा नहीं। जो रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए, जैसे रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 कर रहे थे, तो मान तो इसका 1 में से घटा के जो निगेटिव आए तो निगेटिव तो होगा नहीं। इसका मतलब है निगेटिव साइन को इग्नोर करके बोलना पड़ेगा, दैट इज एक्स का मान क्या लिखिएगा, तो आप x का मान लिखिएगा, यहाँ से x का मान लिखिएगा कि 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 4a, चाहे 4a प्लस 1 बात एक ही है, बाई 2, यही आपका x का मान निकल के आएगा। ठीक है, डिटेल्स में जाएंगे तब। अगर ये माइनस वाला केस यहाँ पर रहता ना, तो फिर ये साइन यहाँ पर माइनस पलट लेता, ये जो 1 दिया हुआ है प्लस में इसमें माइनस हो जाता, मतलब माइनस प्लस माइनस वाला केस यहाँ पे बन जाता। तो एक्चुअल में हुआ क्या ना कि जब आपसे अगर ये पूछे कि रूट ए प्लस माइनस, अगर रूट ए प्लस माइनस रूट ए प्लस माइनस डॉट डॉट क्या होगा, तो आप इसका मान क्या लिखेंगे ना, आप इसका मान लिखिएगा कि 1, इसका मान लिखिएगा आप यहाँ से, इसका मान लिखिएगा यहाँ से 1 प्लस रूट ओवर 4a प्लस 1 बाई 2, और दूसरा में लिखिएगा माइनस 1 प्लस रूट ओवर 4a प्लस 1 बाई 2। आप लिखिएगा कि जब प्लस का साइन होगा तो आप इसको लिखिएगा, और जब माइनस का साइन होगा तो इसको लिखिएगा। क्वेश्चन में क्या मतलब है, तो ये पूरा डिटेल्स इतना आप करने नहीं जाइएगा, हम इसके लिए बता दिए कि जब कभी भी क्वेश्चन में, मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन था 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 डॉट डॉट दिया होता तो क्या होगा इसका आंसर, तो आप क्या लिखते कि 1 प्लस, प्लस में दिया हुआ मतलब प्लस वाला वैल्यू, 1 प्लस ए की जगह पे 12 यूज करते, 48 जोड़ 1 49 का मतलब 7 लिखते बटा 2, 7 और 1 8 बटा 2 का मतलब 4, यही आपका आंसर होता। ठीक है ना भाई। तो ये डिटेल्स वाला केस, तो इतना करने नहीं बैठिएगा। जो क्वेश्चन आता है वो कैसा होता है, जैसे रूट 12 दिया प्लस रूट 12 दिया प्लस रूट 12 दिया प्लस इन्फिनिटी क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा। इस क्वेश्चन में होता क्या है ना कि आपको देखना बस ये है कि किन दो लगातार संख्याओं का गुणनफल, ये जो 12 है ना, किन दो लगातार संख्या, 2 कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है वो। 4 और 3 को गुना करिएगा तो 12 दे देगा, 4 में 3 से गुना करिएगा तो 12। प्लस होगा तो ग्रेटर नंबर लिखिएगा, और माइनस होगा तो स्मॉलर नंबर लिखिएगा, बस इसी को आंसर बताइएगा। प्लस होगा तो ग्रेटर नंबर, माइनस होगा तो स्मॉलर नंबर। बाकी जिसमें नहीं निकल पाएगा उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है कि 1 प्लस 4a प्लस 1, ये था रूट के अंदर, बाई 2, ये 1 जो आपका है वो प्लस माइनस के रूप में रहेगा, 1 जो आपका है वो प्लस माइनस के रूप में रहेगा। चाहे इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि रूट ओवर 4a प्लस 1 रूट के अंदर में है प्लस माइनस 1 बाई 2। जब आपका प्लस में दिया रहेगा तो सोचिएगा कि प्लस में दिया रहेगा मतलब पॉजिटिव साइन, और माइनस में तब लेना है जब नेगेटिव साइन का केस हो। बस इसी हिसाब से लेके बढ़िएगा। कुछ बात समझ में आया होगा। जैसे अगर आपसे पूछ लिया ना कि रूट ओवर 20 माइनस रूट ओवर 20 माइनस रूट ओवर 20 माइनस रूट ओवर 20 डॉट डॉट क्या होगा इसका आंसर, ये क्वेश्चन अगर पूछा तो आपको देखना ही किन दो लगातार संख्याओं का प्रोडक्ट है।
प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, दो लगातार संख्याओं का गुणनफल। आप बोलेंगे 4 और 5, तो माइनस है तो छोटी संख्या 4 आंसर, अगर प्लस होता तो 5 आंसर। कुछ बात समझ में आ गया होगा? शाइना, मयंक, धनंजय, सबका ठीक है रे भाई लोग? कुछ समझ में आ गया होगा? अगर आपसे हम यहाँ पे दे दें, आपसे दे दे 72 माइनस प्लस 72 माइनस प्लस 72 माइनस प्लस डॉट डॉट, क्वेश्चन क्या होगा? तो माइनस होगा तो क्या लिखिएगा और प्लस होगा तो क्या लिखिएगा? जल्दी बता दीजिए एक बार। 8 और 9, ठीक है भाई। माइनस वाला केस 72 को क्या करिएगा? 8 गुना 9। आपसे बोला कि माइनस होगा तो छोटी संख्या, प्लस होगा तो बड़ी संख्या। माइनस वाला केस में 8 आंसर, प्लस वाला केस में 9 आंसर। तो ये लगातार संख्या जब कंसेक्यूटिव नंबर रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। जब ये कंसेक्यूटिव नंबर है तब तो -9 नहीं लिखना रे नवीन गुप्ता, नवीन भाई। अच्छा माइनस, हाँ -9 नहीं लिखना, +8 -9 से नहीं करना। माइनस है तो छोटी संख्या, प्लस है तो बड़ी संख्या। माइनस वाले में 8 बनेगा, प्लस वाले में 9 बनेगा, इस बात का ध्यान रहे, हड़बड़ाइएगा नहीं। ठीक है निरंजन, ये बात समझ में आ गया? तो जब दो लगातार संख्याओं का रहे तब तो आप कर दीजिएगा, लेकिन जब दो लगातार संख्या नहीं दिया रहेगा तब क्या करिएगा? √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस डॉट डॉट दे दिया क्वेश्चन मार्क, क्या करिएगा तब? लगातार संख्या तो नहीं दिया हुआ। तो ऐसे ही केस में आप फॉर्मूले का यूज करिएगा कि 4a+1 जो दिया था वर्गमूल में, साइन प्लस तो प्लस 1/2 लिख लीजिएगा, बस ऐसे ही केस के लिए। ए का मान आपका 3 दिया हुआ था, 4 दिया 12, 1 13, √13 जोड़ 1/2, यही आपका आंसर है। ठीक है, √13 जोड़ 1/2, √13 का मान आप जानते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 बनता है, मतलब 3 और 4 के बीच में। तो सोचिए कि 3 + 1/2 लिखिएगा, एक बार करिएगा 4 + 1/2, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2.5, मतलब 2 और 2.5 के बीच का कोई आंसर होगा, जैसा ऑप्शन होगा लगा दीजिएगा। तो इसका यूज का जब लगातार संख्या का गुणनफल नहीं होगा तो इस फॉर्मूले का अपना यूज कर लीजिएगा। यहाँ तक समझ में आया भाई? यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा? ये दो क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा आपका। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। प्लस रहेगा तो बड़ी संख्या, माइनस रहेगा छोटी संख्या। अगर दो लगातार संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जाए तो प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स के रूप में लिखें तो पॉजिटिव आने पर ग्रेटर नंबर को, नेगेटिव आने पर स्मॉलर नंबर को लिखेंगे, वही आपका आंसर बनेगा। यहाँ तक तो सबका ठीक होना चाहिए। चलिए यहाँ पे सबका ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब ये गुना वाले केस में क्या करेगा? तीसरा नंबर क्वेश्चन में, तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है समझिए। √12 डॉट डॉट इंफिनिटी तक है दिया हुआ, क्या होगा इसका आंसर? शाइना बोल दिया सही। इसमें समझिए क्या लिखिएगा, इसमें क्या करिएगा कि x का मान अगर हम बोल देते हैं कि √2